हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के 4th सेमेस्टर के 7th पेपर जो कि इंग्लिश का है, जो कि 25 नंबर का एग्ज़ाम में पेपर आता है। इसमें 5 नंबर केवल ऑब्जेक्टिव के ही आते हैं। तो एक क्लास हमने अपलोड की है ऑब्जेक्टिव की, है ना। आप देख सकते हैं एक ही क्लास में पूरे ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट कराए हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं और आपने उस पर बहुत ही अच्छा प्यार दिया। तो इसी को देखते हुए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को करेंगे हम। पार्ट 1 है उसका ये। तो चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। एक बार आप अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी जुड़े और अच्छा स्कोर एग्जाम में कर पाएँ और अपनी तैयारी को जाँच भी सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है? कंबाइन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। मतलब जो नीचे दिया गया सेंटेंस है इसको हमें कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करके दिखाना है। तो देखते हैं क्या दिया है सेंटेंस। कह रहा है ही इज इंटेलिजेंट फुल स्टॉप। नेक्स्ट दिया है आगे ही इज नॉट हार्ड वर्किंग। मतलब है ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है ना। उसके बाद कह रहा है ही इज नॉट हार्ड वर्किंग, लेकिन वह परिश्रमी नहीं है। तो इसको हमें क्या देख ही के ही लग रहा है कि इसको हम किससे जोड़ेंगे। तो इसको हम जोड़ेंगे बट से। कंपाउंड बनाना है ना, तो इसमें बट से इसको हम सेंटेंस को जोड़ के बनाएंगे। तो ही इज इंटेलिजेंट मतलब वह बुद्धिमान है, बट मीन्स लेकिन हो जाएगा। ही इज नॉट हार्ड वर्किंग, तो इसको हमने कंपाउंड बना दिया। क्या लगाकर? बट लगा के दिए गए सेंटेंस को हमने कंपाउंड में चेंज कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्या दिया है? कंबाइन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमें कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना इसे। क्या दिया है? आई मेट ए बेगर, मैं एक भिखारी से मिला। पूर्ण विराम, सॉरी फुल स्टॉप, पूर्ण विराम आदत पड़ गई हिंदी बोलते बोलते। फुल स्टॉप। ही वॉज ब्लाइंड मतलब वह अंधा था। अब हमें इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है, तो बताइए। तो कॉम्प्लेक्स में व्हेन, हु, है ना, इन सभी से जोड़ा जाता है वाक्य को, सेंटेंस को। तो आई मेट ए बेगर हु वाज ब्लाइंड, मैं एक भिखारी से मिला जो कि अंधा था। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चेंज द फॉलोइंग इनटू सिंपल पास्ट। मतलब हमें नीचे दिए गए सेंटेंस को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है। अब सिंपल पास्ट का आपको ड्यू आना चाहिए। क्या होता है सिंपल पास्ट में? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, है ना, लगती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या दिया है। आई एम रीडिंग ए न्यूज़पेपर, मैं एक समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया गया है सेंटेंस। हमें इसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है। और सिंपल पास्ट का रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास क्या होता है? मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, है ना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और प्लस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो आइए ढूंढते हैं और बनाते हैं इसमें। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई, तो आई रहेगा, है ना। और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो रीडिंग है यहाँ पे, मतलब रीड है, रीड का सेकेंड फॉर्म रेड होगा, तो आई रेड। उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ए न्यूज़पेपर का ए न्यूज़पेपर ही रहेगा, तो आई रेड ए न्यूज़पेपर, फुल स्टॉप। समझ में आ गया होगा। इसके लिए आपको ग्रामर आनी चाहिए। हमने 2 क्लासेस अपलोड की हैं, उन्हें आप देख सकते हैं ग्रामर की, है ना, बहुत अच्छे से आपको समझाया है, देख सकते उस क्लास को। अगला देखिए क्वेश्चन। चेंज दी फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किस में चेंज करना है? दिए गए सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या दिया गया सेंटेंस? बी हैव बॉट द बुक्स। ये सेंटेंस है और इसको हमें बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो बी ही रहेगा, फिर बी, क्योंकि ये प्लूरल है तो हैव बीन हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट बनाना ना, तो हैज बीन हैव बीन होता है, तो बी के साथ हैव बीन। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे है बुक, तो उसके पहले मेन वर्ब क्या है? बॉट, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? बाई, और उसके साथ आईएनजी जुड़ेगा तो बाइंग हो जाएगा, तो बी हैव बीन बाइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट दी बुक्स, तो यही रहेगा, तो बी हैव बीन बाइंग दी बुक्स, फुल स्टॉप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या दिया गया है? राइट द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। मतलब जो दिए गए वाक्य हैं, है ना, इनको जो है आपको चेंज करना है जो ब्रैकेट में दिए गए हैं, इसको वर्ब को। तो देखिए क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें। कह रहा है कि लव हैज रूइंड हिज लाइफ।
अब इसमें रीन जो है लगा हुआ है, अब हैज लगा है तो इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इसको मैं कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा लव हैज रियून्ड। क्या हो जाएगा, लव हैज रियून्ड की थर्ड फॉर्म रियून्ड, तो लव हैज रियून्ड हिज लाइफ का हिज लाइफ ही रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या दिया गया है, डज ही राइट एन एसे, है ना, डज ही राइट एन एसे। अब इसको हमें बनाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डज का डज ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रेजेंट किसका है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है ना। डज ही राइट एन एसे, क्या हुआ, एक ऐसे लिखता है, क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए था यहाँ पे, तो इसको हमें सही करना है, तो डज ही राइट हो जाएगा, एन एसे का एन एसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो डज ही राइट एन ऐसे क्वेश्चन मार्क रहेगा, इसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखें आप, चेंज दी फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब नीचे जो दिया गया सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। तो अभी आपने देखा था कि यहाँ पे जोड़ना है, हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। आई नो दी राइटर ऑफ दिस बुक, क्या सेंटेंस दिया गया है, आई नो दी राइटर ऑफ दिस बुक, मतलब मैं इस बुक किताब के राइटर को जानता हूँ। तो हमें जोड़ना है, बनाना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स में। तो आई नो मैं जानता हूँ, हु माने जिसने या जो, इज द राइटर ऑफ दिस बुक, तो बना दिया कॉम्प्लेक्स में हु लगा के, है ना। तो आई नो हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, चलिए देखते हैं क्या दिया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब के बाद जो सेंटेंस दिया गया है उसको मैं पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या दिया है सेंटेंस, लॉर्ड रामा किल्ड रावणा, लॉर्ड रामा किल्ड रावणा। पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाने समय सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और ये किस में दिया गया है, तो ये दिया गया है, अगर देखा जाए तो पास्ट इंडिफिनिट में, है ना, पास्ट इंडिफिनिट में का सिंपल सेंटेंस है, पैसिव बनाना है। तो पास्ट, जब पैसिव बनाते हैं पास्ट में, तो किसका जो है नियम लगता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस वाला, जिसमें वाज या बियर आता है। और पैसिव बनाते समय मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगता है, तो आपको पता ही होगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट, पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा रावणा। फिर यहाँ पे सिंगुलर है तो वाज लगेगा, तो रावणा वाज। अब किल्ड का थर्ड फॉर्म, किल का किल्ड ही रहेगा, तो रावणा वाज किल्ड। उसके बाद पैसिव में बाई लगता है, फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लॉर्ड रामा, तो रावणा वाज किल्ड बाई लॉर्ड रामा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब दिए गए टेंस को आपको चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखते हैं क्या दिया है, आई ड्राई ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये सेंटेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट का जो रूल है क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, प्लस में क्या होता है ऑब्जेक्ट, ये बनाना है हमें, तो बनाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई, तो आई ही रहेगा। सेकेंड फॉर्म लगेगी इसमें हमेशा, तो ड्रा का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा ड्रू, ड्रा ड्रू ड्रायन होता है ना। तो हो जाएगा आई ड्रू ए पेंटिंग, सॉरी ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो आई ड्रा ए ब्यूटीफुल पेंटिंग हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको पास्ट में कन्वर्ट करना है ना। और पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट किसमें हो गया आई, उसके बाद ड्रा का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा ड्रू, तो आई ड्रू, उसके बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, ठीक है ना, हो गया। नेक्स्ट देखें आप, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। अब के बार क्या करना है आपको, कंपाउंड में फिर चेंज करना है। तो क्या दिया गया है, कंपाउंड बनाना है, कॉम्प्लेक्स नहीं, ठीक है ना। तो देखते हैं किससे जोड़ के बनाते हैं। द कैप्टन लॉस्ट हिज टेम्पर और द प्लेयर्स आल्सो डिड सो, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दो लोग, दोनों ने अपना टेम्पर खो दिया है ना, तो बोथ लग जाएगा, किससे बन जाएगा, बोथ से। बोथ द कैप्टन एंड द प्लेयर्स लॉस्ट दियर टेम्पर, है ना। यहाँ पे जो कप्तान है और जो खिलाड़ी हैं दोनों ने अपना जो है टेम्पर खो दिया है, तो बोथ से बन जाएगा ये, बोथ द कैप्टन एंड द प्लेयर्स लॉस्ट दियर टेम्पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। व्हाट डू यू मीन बाई स्ट्रक्चरल अप्रोच, मतलब स्ट्रक्चरल अप्रोच से आप क्या समझते हैं। तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मेनन एंड पटेल, मतलब मेनन और पटेल के अनुसार इन्होंने क्या बताया है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड होती है, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है, ऑन द बिलीफ, है ना, दैट इन द लर्निंग ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द एक्विजिशन ऑफ वोकैबुलरी, ठीक है ना। तो जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है इसका मतलब बताया है मेनन और पटेल ने
कि द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट इन द लर्निंग ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज मास्टरी ऑफ ए स्ट्रक्चर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द एक्विजिशन ऑफ वोकैबुलरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इसको आपको करेक्ट करना है। क्या दिया है, कैन यू गिव मी ए फ्यू एप्पल्स, कह रहा है कैन यू गिव मी ए फ्यू एप्पल्स, तो आपको इसको चेंज करना है, करेक्ट करना है। तो बताइए क्या हो जाएगा, कैन लगा है यहाँ पे, है ना, क्या आप मुझे कुछ एप्पल्स मतलब सेब दे सकते हो, तो क्या लगेगा बताइए आप, प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए। तो यहाँ पे सेंटेंस सही है, इसको आपको क्या लगाना पड़ेगा, कैन यू गिव मी ए फ्यू एप्पल्स, क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा यहाँ पे, क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब की बार इनडायरेक्ट में चेंज करना है। पहला क्या दिया है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स शट द डोर, मतलब जो अध्यापक है बच्चों से कहता है शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। तो कैसा वाक्य हो जाएगा, ऑर्डर्ड लगेगा, किससे बनेगा, ऑर्डर्ड से। तो पहले के देखो ये दिया है, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, भाई अगर टीचर है तो बच्चों को ऑर्डर देगा, है ना, टू शट द डोर, तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू शट द डोर। नेक्स्ट, मोहन सेड टू राम वेयर डू यू लिव, है ना, मोहन सेड टू राम, मोहन राम से कहता है कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, मतलब आप कहाँ रहते हो। तो आप ये तो भैया क्या बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए था, है ना, जगह जगह इसमें एरर दिया है। तो क्या हो जाएगा, मोहन, क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य है, सेंटेंस है, तो ये वेयर से ही बनेगा। मतलब जब इसको इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे तो यहाँ पे दैट तो लगेगा नहीं, यहाँ क्या लगेगा, WH वर्ड ही से बनेगा। तो मोहन आस्क्ड राम वेयर ही लिव्ड, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वेयर ही लिव्ड, ठीक है ना, थर्ड पर्सन चेंज कर दिया यहाँ पे हमने। तो मोहन आस्क्ड राम वेयर ही लिव्ड, थर्ड पर्सन में नो चेंज, तो ही हो जाएगा केवल यहाँ पे राम के अनुसार। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन दी ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन के साथ भरना है। ही वॉज असेम्ड हिज डर्टी हैंड्स, तो इसमें क्या भरा जाएगा, तो भरा जाएगा इसमें क्या चीज़ भरेंगे, ऑफ, क्या भरा जाएगा, ऑफ भरा जाएगा। तो ही वॉज असेम्ड ऑफ हिज डर्टी हैंड्स, ठीक है ना। अगला देखिए, असेम्ड में शर्माना, शर्मिला होना। तो ए मदर हैज ग्रेट अफेक्शन हर चाइल्ड, अब अफेक्शन के साथ आपने ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा है, क्या भरा था, फॉर भरा जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉर। तो ए मदर हैज ए ग्रेट अफेक्शन फॉर हर चाइल्ड, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ फॉर भरा गया है और यहाँ पे ऑफ भरा गया है। नेक्स्ट देखिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब आपको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल है आपको आना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन लगता है, नो बीन तो लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यहाँ केवल परफेक्ट है। तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, हैज या हैव लगेगा, हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आइए बनाते हैं, क्या लिखा है, राम राइट्स ए लेटर, मतलब राम एक पत्र लिखता है। ये आपका दिया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। आपको इसको अफर्मेटिव का है, हम ये कह सकते हैं। हमें चेंज करना है किसमें, पास्ट में, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट परफेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम ही रहेगा। अब क्या हो जाएगा, राम के साथ हैज या हैव में से क्या लगाओगे, हैज लगेगा, सिंगुलर है, तो राम हैज। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, तो राम हैज रिटन, और लेटर का लेटर ही रहेगा, तो राम हैज रिटन है लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, सही करना है। मोहन प्रीफेयर्स कॉफी देन मिल्क, मोहन जो है प्रिफेयर करता है कॉफ़ी को देन मिल्क, दूध की अपेक्षा। तो क्या हो जाएगा, मोहन प्रीफर्स कॉफ़ी टू मिल्क, देन की जगह क्या हो जाएगा, टू भरा जाएगा। आपको सही करना है, करेक्ट करना है, देन थोड़ी ना होगा, टू होगा। तो याद रखेंगे, मोहन प्रीफर्स कॉफ़ी टू मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम बिना देरी किए हुए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एन अप्रोप्रिएट कंजक्शन, आपको करना है। पवन इज ए हैंडसम इंटेलिजेंट बॉय, तो पवन इज ए हैंडसम, पवन मतलब हैंडसम है, इंटेलिजेंट बॉय, आपको इसको सही करना है, कंजंक्शन भरना है इसमें, क्या भरेंगे, एंड, मतलब पवन इज हैंडसम, पवन हैंडसम है और बुद्धिमान है, लड़का है ना, तो क्या भरेंगे, एंड से भर देंगे, कंजंक्शन क्या प्रयोग होगा, एंड। नेक्स्ट देखिए आप, विच टाइप ऑफ सेंटेंस मार्च फॉरवर्ड
इज इम्परेटिव और एक्सक्लामेटरी, इम्परेटिव है या एक्सक्लामेटरी है। तो ये कैसा सेंटेंस है, मार्च फॉरवर्ड, ये है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। कैसा है, इम्परेटिव। ओके, नेक्स्ट देखिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये एक क्वेश्चन इससे आएगा ही, कंपाउंड वाला आ जाए या कॉम्प्लेक्स आ जाए, कुछ भी पूछ सकता है। कह रहा है कि ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ऑनेस्ट मतलब ईमानदार है। तो क्या हो जाएगा, किससे बनाएंगे, आल्दो मतलब यद्यपि, ही इज पुअर यद्यपि वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट लेकिन वह ईमानदार है। तो आल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे बट को हटाना है तो बना देंगे, आल्दो से बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला, चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। अब केवल कंपाउंड में चेंज करना है। तो देखिए, बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल। तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो जेंटल, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो जेंटल। ठीक है ना, वह ईमानदार नहीं है बट लेकिन आल्सो जेंटल मतलब साधारण है। अगला देखिए आप, ठीक है ना, इसका मतलब जानते हो क्या है, वह ईमानदार ही नहीं बल्कि साधारण भी है। ठीक है ना, फिल इन दी ब्लैंक्स बाई सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट कंजंक्शन फ्रॉम दी ब्रैकेट्स। इसमें भी आपको कंजंक्शन का यूज करना है। कौन सा भरा जाएगा, एंड या बट में से पहले में दिया है, दूसरे में आर या एंड में से कोई एक भरा जाएगा। आई कॉल्ड हिम ही डिड नॉट आंसर, तो इसमें क्या भरेंगे, तो आई कॉल्ड हिम बट, क्या भरा जाएगा, बट। तो यहाँ पे पहले वाले में कंजंक्शन जो भरा जाएगा बट का यूज किया जाएगा। तो आई कॉल्ड हिम बट ही इज नॉट आंसर। ओके, नेक्स्ट, वर्क हार्ड यू विल बी पनिश्ड। तो बताइए क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड अथवा और मतलब कठिन परिश्रम करो, अथवा यू विल बी पनिश्ड, या फिर तुम नहीं तो तुम्हें क्या होगा, पनिश्ड दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। तो और भरा जाएगा। ठीक है ना, तो वर्क हार्ड और यू विल बी पनिश्ड। नेक्स्ट, राइट वन वर्ड, मतलब दिए गए वाक्यों के लिए एक वर्ड लिखना है। तो क्या दिया है, ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो घृणा करता है मैनकाइंड दयालुता से, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मिसेंथ्रोप। क्या बोलते हैं, मिसेंथ्रोप बोलते हैं। तो ये भरा जाएगा। अगला, ए मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, एक ऐसी दवा जो जर्म्स को क्या करती है, मारती है, क्या कहते हैं, जर्मिसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्मिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया है। देखिए क्या दिया है, चेंज दी फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दिए गए सेंटेंस को आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। क्या दिया है, ही इज राइटिंग ए नॉवेल फॉर 5 years, है ना। तो आइए देखते हैं, हम इसको चेंज करते हैं किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, ये किसमें दिया है, ये आपका दिया गया है अगर देखा जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है ना, हमको प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव, है ना, प्लस क्या लगता है, बीन, और प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या जुड़ता है, आईएनजी, और प्लस में ऑब्जेक्ट। तो आइए बनाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, तो ही रहेगा, ही के साथ हैज बीन लगेगा। क्या लगेगा, ही हैज बीन। और राइटिंग हो जाएगा ए नोवेल फॉर 5 years। तो ही हैज़ बीन हो जाएगा। थोड़ा चेंज करना था क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये होता है। नेक्स्ट देखिए आप, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही इज इल फीवर। जब भी है ना वह बीमार है फीवर से, तो यहाँ पे क्या विथ होता है, क्या लगाया था, हमेशा बीमारी के साथ विथ का प्रयोग होगा। ही इज इल विथ ईवर, सॉरी फीवर, फीवर से, ठीक है ना, ही इज इल विथ फीवर। नेक्स्ट देखिए आप, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो सी हैड डांसिंग फॉर 2 hours। तो बताओ क्या भरेंगे, सी हैड 2 घंटे से है ना दिया गया है पे समय, तो सी हैड के साथ क्या लगेगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा पास्ट कौन सा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि हैड बीन लगा है ना, तो सी हैड बीन क्या भरेंगे, सी हैड बीन, क्योंकि यहाँ टाइम दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सी हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अगला जल्दी से, ठीक है, क्या दिया गया है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल। तो आपको इसको बनाना है, करेक्ट करना है, तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा,
वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। नेक्स्ट देखिए, फिल द करेक्ट वर्ड। ही क्वेरल्ड ए ट्रैवल मैटर, तो क्या भरा जाएगा? ओवर भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? ही क्वेरल्ड ओवर ए ट्रैवल मैटर। नेक्स्ट देखिए आप, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट आर्टिकल। क्या भरेंगे इसमें? वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, तो सेंटेंस आप सुने में होंगे, तो क्या भरा जाएगा? ए भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा यहाँ पे? ए वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। नेक्स्ट देखें आप, क्या दिया है? चेंजिंग द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। क्या कह रहा है? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, मतलब जो अध्यापक है बच्चों से कहता है, व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो आपको इसका बनाना है क्या चीज़? इनडायरेक्ट। तो बताइए, ये तो WH वाला वाक्य है, तो WH से ही बनेगा, है ना। तो द टीचर आस्क्ड, इसमें आस्क लग जाता है जब WH वाला वाक्य हो। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क, है ना। नेक्स्ट देखें आप, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या दिया है? एज सून एज आई केम इट बिगिंस टू रेन, तो एज सून एज आई कम इट बिगेन टू रेन। ओके, अगला देखिए, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दियर देन दिल्ली, तो द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दियर देन दैट दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैट ऑफ दिल्ली, ठीक है ना। अगला देखिए आप, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम एंड फ्रेज, नुल एंड वाइड, है ना। तो क्या हो जाएगा? नॉट वैलिड इन लॉ। क्या हो जाएगा? नॉट वैलिड इन लॉ। नेक्स्ट है अप्स एंड डाउन्स, इसका आपको बनाना है इडियम फ्रेज। तो मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स इन लाइफ और इन पार्टिकुलर सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट देखें आप, क्या दिया है? ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, बिना, है ना, अर्थ को बदले हुए आपको चेंज करना है, इसको नेगेटिव बनाना है। क्या दिया है? एज सोन एज द बेल रैंग, है ना, द बॉयज केम आउट ऑफ द क्लास, जैसे ही क्या होती है? घंटी बजी, तो द बॉयज मतलब लड़के, कम आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर आ गए। तो बताइए, आते हैं मतलब क्लास से बाहर आते हैं। तो नो सोनर मतलब अर्थ भी न बदले, निगेटिव भी बन जाए, तो नो सोनर हैड द बेल रंग देन द बॉयज कम आउट ऑफ द क्लास, किससे बनेगा? देन लग जाएगा। नेक्स्ट देखें आप, राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द देना है। दैट कैन नॉट बी कंक्वर्ड, मतलब जिसे जीता ना जा सके। क्या हो जाएगा? इनविनकेबल, ए पर्सन हु अनेबल टू पे डेब्ट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कर्ज नहीं चुका सकता, तो उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंसॉल्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखें आप, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। आई एम राइटिंग अ लेटर, पैसिव बनाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, लेकिन बीइंग से बनता है। आप देख सकते हैं, 2 वीडियो हमने अपलोड किए हैं, बहुत अच्छा मार्क आप पा सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को। तो ए लेटर के साथ क्या लगे? इज के साथ बीइंग लग जाता है, इसमें कंटिन्यूअस का यही रहेगा, लेकिन बीइंग लगता है। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, है ना, क्योंकि यहाँ बाई लगेगा, मेनू की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, आई का मी हो जाएगा, ठीक है। अगला, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई प्रीफर मिल्क टी, तो इसमें अभी आपने पढ़ा था टू से बनता है, विथ नहीं लगाएंगे आप, ना देन लगाएंगे। क्या? जब भी आप कोई चीज़ पी रहे हैं और आप किसी दूसरे को भी ग्रहण करना चाहते हैं, तो प्रीफेयर मतलब पसंद करते हैं कोई दूसरा चीज़, 2 चीज़ों में से पीने वाले, तो वहाँ टू का प्रयोग होता है। आई प्रीफेयर मिल्क टू टी हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी माई सक्सेस, तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। क्या भरा जाएगा? ऑन भरा जाएगा यहाँ पे। तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इन, चलो देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ वर्क हार्ड ही फेल्ड, कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा? 2 आल्दो रहेगा यहाँ पे, क्या रहेगा? आल्दो रहेगा। आल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, क्या रहेगा? आल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू पास्ड, तो क्या भरा जाएगा? यू वुड हैव, क्या हो जाएगा? यू वुड हैव, ठीक है ना। यदि आप पास होना चाहते हैं तो आपको कठिन मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगला देखिए, इफ यू हैड वर्कड हार्ड
यू वुड हैव पास्ड। अगला देखिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब की बार को पास्ट में बनाना है। मोहन हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब इसको आपको पास्ट में कन्वर्ट करना है ना। तो मोहन पास्ट में क्या होता है, वाज हो जाएगा, ठीक है ना। पास्ट कंटिन्यूअस है ना, इसीलिए वाज एवियर लगेगा, तो मोहन वाज लग जाएगा। रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मोहन वाज रीडिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट देखें आप, चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल। तो अभी आपने देखा यही वाला, देखो 17 में भी आया आल्दो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड। नेक्स्ट देखिए आप, अगला देखिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी व्हाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क। पहला है, तो बताइए, ये भी आपका वही आस्क्ड हो जाएगा। तो ही आस्क्ड मी व्हाई, तो वाई से बनेगा, कंजंक्शन दैट नहीं लगेगा, वाई से बनेगा, WH वाक्य है। तो ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट डन दैट वर्क। नेक्स्ट, द बॉयज सेड लेट अस गो टू प्ले। तो द बॉयज प्रपोज दैट दे शुड गो टू प्ले। नेक्स्ट देखिए आप, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ यू हैव वर्कड हार्ड यू पास्ड इन द एग्जामिनेशन। क्या भरा जाएगा, तो वुड हैव, क्या भरा जाएगा, यू वुड हैव पास्ड हो जाएगा। क्या भरेंगे, वुड हैव। अगला है, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही पास। अब यहाँ पे सो दैट लगा है, तो बताइए क्या हो जाएगा, ही माइट पास, माइट हो जाएगा। तो ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। नेक्स्ट, और देखिए ये लास्ट पेज है इस वाले पार्ट का, बताना कैसे लगी क्लास। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चरल अप्रोच। ये देखो पहले भी मिला था। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, देयर एनालिसिस एंड लॉजिकल अरेंजमेंट्स। ओके। नेक्स्ट, राइट वन वर्ड, वन हु स्पीक्स ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स, जो दूसरे के स्थान पे बोलता है, और तो क्या कहते हैं, स्पोक पर्सन। क्या बोलते हैं, स्पोक पर्सन। नेक्स्ट, व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड, क्या बोलेंगे, इनक्रोडिबल, इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल, अजीब सा नाम है यार ये, है ना, इनकॉरिजिबल, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, एज सोन एज आई रीच द टीचर इंटर द क्लास। तो चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो नो सूनर हैड आई रीच देन द टीचर इंटर द क्लास। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया। थोड़ा आप भी मेहनत करेंगे, है ना, आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो चलिए इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप क्लास को शेयर भी कर देना, अगर पसंद आई होगी तो अपने और भी दोस्तों तक। यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना, ठीक है ना। चलिए आप सभी का अगेन बहुत बहुत धन्यवाद।